हाँ बच्चों, अगले वीडियो में हमने आपको बताया बहुपद में चर राशि, अचर राशि, परिभाषा और फिर आपको हमने एग्जाम्पल बताया। उसके आगे आगे हम चलते हैं। अब अभ्यास बहुपद में एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन बहुपद हैं, कौन कौन बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, और कौन कौन नहीं। कारण बताइए, कारण सहित बताइए, कारण सहित बताइए। अब उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, पहला पॉइंट, ये पहला क्वेश्चन आपका है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हम आपको बताए थे कि बहुपद की पहचान कैसे की जाती है। इसमें केवल चर राशि देखा जाता है और चर राशि की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। तो हम देखते हैं इसमें चर राशि एक यहाँ आपका x है जिसकी घात कितनी है, 2 है। 2 एक क्या है, पूर्ण है। फिर आगे चलते हैं अगले पद में, यहां भी आपका एक x है, ये भी चर राशि है। इसके ऊपर देखिए कुछ नहीं दिया, घात 1 है, अर्थात ये भी आपका क्या है, पूर्ण है। तो हम कह सकते हैं यह एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। क्योंकि इस पूरे व्यंजक में हम देखेंगे केवल x ही है, अन्य कोई चर का समावेश नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे। और इसकी घात भी एक चर की जो है x की घात यहाँ अधिकतम 2 है, यहाँ कुछ नहीं दी गई थी तो 1 माना जाता है। 2 भी आपका पूर्ण है, 1 भी आपकी पूर्ण संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद है, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन दिया गया है y² प्लस √2, y² प्लस √2। इसमें हम देखेंगे चर राशि कहाँ है, हमारा y है। y का भी इसकी घात है, जो चर की जो घात है ये कितनी दी गई है, 2 दी गई है। और 2 क्या है, आपकी एक पूर्ण संख्या है, अर्थात और कितने चर हैं, केवल एक चर है। तो हम कहेंगे यह भी एक चर बहुपद है। क्लियर हुआ। इसी प्रकार जो अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं, तीसरा, हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 3√t प्लस t√2। हम आपको एग्जाम्पल में बताए थे, कहीं भी अगर पहले हमें देखेंगे चर राशि एक यहां है और यहां है, लेकिन इस चर राशि पर √ लगा है। हम बताए थे अगर कहीं भी √ लगा है तो वह उसकी घात अगर √ हम हटाते हैं तो 1/2 मानी जाती है, 1/2, क्योंकि यह जो √t पर ही केवल √ लगा है, 3 पर नहीं लगा है। जब हम √ हटाएंगे
तो हम बताते हैं जब अंडर रूट हटाते हैं तो उस संख्या पर 1/2 उसकी घात हो जाती है। 1/2 का मतलब है यह क्या है, आधा है, अर्थात यह पूर्ण नहीं है। पहले स्टेप पे जब हम पा गए कि यह पूर्ण नहीं है तो हम लिखेंगे यह बहुपद नहीं। कंफर्म हुआ? फिर से इसको रिपीट करेंगे क्योंकि देखेंगे आपका क्वेश्चन है 3 अंडर रूट टी, पहला पद, दूसरा पद है प्लस टी अंडर रूट 2। तो पहले पद में हम देखेंगे टी अंडर रूट टी, अगर अंडर रूट हम हटाते हैं तो इसकी घात जो है, चर की घात हो जाती है 1/2। 1/2 का मतलब हुआ आधा, आधा मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। क्लियर हुआ? फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है चौथा, y प्लस 2/y, 2/y। तो इसको लिखा जा सकता है y प्लस, जब किसी भी कोई भी संख्या बटे हो अगर ऊपर ले जाया जाता है तो इसकी घात माइनस हो जाती है, तो इसकी घात यहाँ 1 है क्योंकि बटे में है, इसको हम ले जाएंगे तो 2y पावर -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर हम देखेंगे यहां जो आपका चर है y, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 आपका क्या है, पूर्ण है, और यहां क्या है, माइनस है, अर्थात ये पूर्ण नहीं है। हम कहेंगे अतः यह बहुपद नहीं, अतः यह बहुपद नहीं। क्लियर हुआ? बहुपद नहीं है। फिर इसी क्वेश्चन आखिरी जो है फिर आपका है 5वां क्वेश्चन। आइए 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया जाए। दिया है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो हम इसमें देखेंगे पहला पद आपका एक चर है x है, फिर दूसरे पद में चर बदल गया है y है, और तीसरे पद में t आ गया है, अर्थात हम कहेंगे इसमें कितने चर हैं, इसमें 3 चर आए हैं। कितने चर आए हैं? 3 चर राशि आई है, और इसकी भी घात देखेंगे पूर्ण है, इसकी भी घात पूर्ण है, और इसकी भी घात पूर्ण है। तो हम कहेंगे यह 3 चर आए हैं और सबकी घातें पूर्ण है, तो हम कहेंगे इसमें 3 चर हैं, यह 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद है। क्लियर हुआ? तो आपका ये जो दिया गया था पहला क्वेश्चन में 5 खंड दिए गए थे, 5 का सॉल्व हमने बताया। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 2.1 के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, आपको बताते हैं इसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया निम्नलिखित, पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर के गुणांक लिखिए। ठीक, तो इसमें हम गुणांक पहचानने के लिए आपको बताएं, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें केवल हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही बताना है, अन्य किसी पद का नहीं। जहां एक्स स्क्वायर है उसी का गुणांक हमको बताना है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन में यहां है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर इसमें चाहे आगे जो भी गुणा होता है
वही उसका गुणांक होता है। यहाँ देखिए लेकिन एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1। तो हम कहेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 है, क्योंकि इसके पहले जो चिन्ह लगा रहता है गुणांक के पहले हम वही चिन्ह लगाते हैं। क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछा गया है तो हम केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ेंगे। तो यहाँ है देखिए 2 + एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ देखिए आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस है, और कोई भी संख्या नहीं दी जाती तो 1 मानी जाती है। तो हम यही बताए हैं। तो हम लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? +1। प्लस है क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले जो चिन्ह लिखा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखिए अभी और क्लियर हो जाएगा। 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स। क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। अभी भी इसमें केवल पूछा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमें केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही बताना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो कितना माना जाएगा? 1। लेकिन चिन्ह कितना है? आगे माइनस है, तो हम लिखेंगे अतः इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। -1 है। क्लियर हुआ? फिर ऐसे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। तो इसमें हम देखेंगे केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक वही नियम इसमें भी लागू होगा। एक्स स्क्वायर को छोड़ के आगे कितना लिखा गया? π/2 लिखा गया है। तो हम कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। क्लियर हुआ? बाकी हम सबको छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, √2x -1। इसमें हम देखेंगे केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, तो इसमें इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अतः हम लिखेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्या है? 0 है। क्योंकि किसी भी संख्या का अगर इसमें हम कहीं भी संख्या को अगर किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो 1 माना जाता है। ठीक, तो इसलिए इसमें जो है एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए हम कहेंगे अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 0 है। क्लियर हुआ? फिर आगे आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 35 घात के द्विपद 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का घात के एक पदी का अलग अलग उदाहरण दीजिए। एक पदी का अलग अलग उदाहरण दीजिए। अलग अलग उदाहरण दीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन की भाव को समझते हैं। 35 घात के द्विपद समझ में आई का और 100 घात के एक पदी, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो 35 की घात हो
उसमें दो पद हो, जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे x घात 35, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x घात 35, या आदि संख्या कुछ भी लिखा है, लेकिन घात कितनी होनी है 35 प्लस 7, या 7 के स्थान पे और कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप अधिकतम चर की घात केवल देखी जाती है, यहां है क्या 2x पावर 35, चर की घात अधिकतम 35 है, इसलिए इसकी घात व्यंजक की 35 मानी जाएगी। और एक पद ही है आपका, देखिए 2x के बाद प्लस लगा है 7 लिखा गया है, तो एक पद यह है, एक पद यह है। इसी प्रकार आप कई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y घात 35 प्लस 2243 अर्थात 243 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता हो। केवल एक ही ध्यान देना होता है कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, 35 से ज्यादा नहीं। चर कोई भी आपका हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये द्विपदी होगा। फिर उसके बाद आपका दिया गया है कि 100 घात के एक पदी, सेकंड स्टेप में दिया गया 100 घात के एक पदी। 100 घात के एक पदी का तात्पर्य ये हुआ, जैसे आप हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं कि √2 यक्स घात 100, हम √2 केवल लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, केवल यह 2 पे लगा गया है, संख्या पर लगा है, चर पर नहीं लगा है, इसलिए यह बहुपद है। आप कह सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं 7y पावर 100, केवल एक पद होना चाहिए, इसलिए देखिए 7 लिखा गया है, बीच में केवल गुणा का चिन्ह है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसलिए दोनों क्या है, गुणात्मक है। और y की घात कितनी है 100 है, अर्थात चर की घात कितनी है 100 है, इसलिए यह एक पदी व्यंजक का उदाहरण है। क्लियर हुआ? फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में पूछा गया, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। प्रत्येक बहुपद की घात बताइए या लिखिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 5x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। जो हम इसमें देखेंगे, ये क्वेश्चन है आपका 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हम इसमें देखेंगे चर, चाहे वह कोई भी चर हो, चाहे यहां केवल x दिया गया है, कहीं अगर y भी दिया गया हो, कहीं z भी दिया, कोई भी अगर चर दिया गया है, हम देखेंगे चर की जो सबसे ज्यादा घात होगी, अधिकतम घात होगी, वही उसकी घात होगी। तो आइए देखते हैं हम, यहाँ 5x पावर 3, यहाँ है आपका 2, यहाँ कुछ नहीं दिया गया, घात 1, तो अर्थात इस चर पर ही सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अतः हम लिखेंगे, अतः इसकी घात कितनी है, 3। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसमें बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4 - y³। यहां आप देख सकते हैं कि 4 - y³, यहां अधिकतम घात कितनी है, 3 है, क्योंकि चर की घात कितनी है, 3, अन्य कोई चर है ही नहीं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। यहां आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपको 5t
5t माइनस √7। केवल चर देखिए, यहाँ 5t, t की यहाँ कुछ नहीं दिया गया, घात 1 माना जाता है, अर्थात इसकी घात कितनी है? 1 है। अर्थात इसकी घात कितनी होगी? 1। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन चौथे में दिया गया है, केवल 3, इसमें चर है नहीं, इसलिए इसकी घात 0 मानी जाएगी। ठीक। पांचवा क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन और इस अध्याय में बता देते हैं। केवल इसमें दिया गया क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन बहुपद द्विघात हैं और कौन कौन बहुपद त्रिघात हैं। तो रैखिक मतलब होता है रैखिक बहुपद जिसकी घात कितनी होती है? 1, वो आपकी रैखिक बहुपद कहलाएगी। और जिसमें द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, वह द्विघात। और फिर त्रिघात जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे अभी आपको बताएं कि बहुपद की घात बताइए, एग्जांपल में जैसे यहां है 2x + 7, यहां यह की घात कितनी है? 1, तो यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जहां चर की घात अधिकतम कितनी हो? केवल 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। और जहां अधिकतम घात 2 हो, जैसे 2x² + 7, यहां अधिकतम घात कितनी है? 2 है। या अन्य एग्जाम्पल हो सकता है 2x² + 7 या x + 7। इसमें देखिए 2 चर, यहाँ भी एक चर है x और एक भी एक चर है, यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो यह आपका द्विघात कहलाएगा। और फिर तीसरे में त्रिघात का एक एग्जाम्पल आपको बता दें, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो। देखिए यहाँ x है, अधिकतम घात 3 है, यहाँ आपका 3x² + x, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3, तो यह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में आपको बताएंगे 2.2 का एक्सरसाइज। तब तक के लिए